नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में। और भगवान श्री हरि से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, लक्ष्मी आपके घर में निवास करती रहे और सफलता जो है वो आपके कदम चूमती रहे। तो मित्रों, जैसा कि हम आजकल जो विषय चल रहा है वो पुराण के बारे में है कि कौन कौन से पुराण होते हैं, उनकी क्या खासियत होती है। और आपको मैं इस विषय में अब तक पद्म पुराण, स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण के बारे में आपको बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे मित्रों मत्स्य पुराण की। जो मत्स्य पुराण है, सबसे पहले मैं अगर इस विषय में बोलना शुरू करूँ इससे पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और बात करेंगे मत्स्य पुराण की। ये विषय मुझे भेजा है सुमन जी ने डेराबस्सी से। उन्होंने पूछा है कि मत्स्य पुराण के बारे में गुरुजी बताइए, तो मैं आज आपसे बात करूंगा मत्स्य पुराण के बारे में। भगवान विष्णु का एक अवतार जो है वो मत्स्य का भी है। उसी की जो कथा है उससे संबंधित जो है ये सारा जो मत्स्य पुराण जो है वो उसके बारे में है। मत्स्य अवतार शास्त्र में यज्ञ, व्रत, तीर्थ, दान आदि का वर्णन जो है वो पूर्ण रूप से किया गया है। 7 कल्पों का जो उल्लेख है वो भी मत्स्य पुराण में किया गया है। इसमें 14,000 श्लोक हैं मित्रों और 291 अध्याय हैं जिसमें इसको विभाजित किया गया है। मत्स्य पुराण को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। इन दोनों खंडों में भिन्न भिन्न बातें जो है बताई गई हैं। पहले खंड में बहुत सारी जो काव्य सामग्री जो है कविता के रूप में बताई गई, शामिल की गई है। इसमें जल प्रलय, धन महात्म्य, प्रयाग, काशी, नर्मदा महात्म्य, त्रिदेव आदि का भी वर्णन किया गया है। अब मत्स्य अवतार की कहानी एक्चुअली है क्या? महाप्रलय के समय भगवान विष्णु ने मछली के रूप में अवतार लिया था। एक ऋषि के हाथ मत्स्य अवतार आया। ऋषि ने मछली को पीछे से छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मछली ने ऋषि से कहा कि वह अन्य बड़े जीवों से डरती है, इसलिए ऋषि ने उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछलियों का आकार बढ़ता चला गया। इसके बाद भगवान ने कहा कि प्रलय के समय सभी लोग नाव में सवार होकर मछली को नाव में बांध दें। तत्पश्चात प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो गया। ऋषि और उनकी नाव की रक्षा हुई। बाद में ब्रह्मा ने फिर से जीवन बनाया। एक अन्य मानव ने जब राक्षस वेदों को चुराकर समुद्र में जा छिपे थे, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों को वापस लाकर स्थापित कर दिया। अब मत्स्य पुराण के बाद भाग्यशाली जो है वो कौन सा आदमी है जो भाग्यशाली हो? ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कर्म नहीं करता और आलस्य का प्रदर्शन करता है वह भूख से मर जाता है। उसी प्रकार जिन्हें भाग्य से कुछ मिलता है वे जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए मनुष्यों को अपना कर्म जो है वो संयम करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य कर्म से अपने भाग्य को बदलने की ताकत रखता है मित्रों। अब मत्स्य पुराण का वास्तुकला से भी विशेष संबंध है मित्रों, क्योंकि बेहतरीन जो वास्तुकला उस वक्त यानी कि उस समय में जब मत्स्य पुराण की यानी कि रचना की गई तो उस समय की जो वास्तुकला की उसके बारे में विस्तृत रूप में मत्स्य पुराण में बताया गया है। और मत्स्य पुराण में 18 वास्तुशिल्पी जो हैं उनका नाम भी दिया गया है। इनमें सृष्टिकर्ता विश्वकर्मा और माया दानव का नाम जो है वो विशेष रूप से लिया गया है। अन्य लोगों का उल्लेख किया गया है। वो कौन से हैं? भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, विशालाक्ष, पुरंदर, ब्रह्मा, कुमार, नंदीश, शौनक, गर्ग, वसुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र और बृहस्पति, इनका जो है वर्णन दिया गया है। अब वास्तु का उल्लेख जो है जिनके वास्तु का उल्लेख भी जो है मत्स्य पुराण में किया गया है। जो वास्तुशास्त्र आज हम लोग पढ़ते हैं या जिसके बारे में आपने कई वीडियो भी देखी होंगी, कई विषय भी वास्तुशास्त्र के विषयों पर कई लोग कई जोशी बात भी करते हैं, उनका सारा जिक्र जो है वो आपको मत्स्य पुराण में मिल जाएगा। एक अच्छे और सामंजस्य पूर्ण जो घर है उसमें क्या होना चाहिए उसका पूर्ण विवरण जो है मत्स्य पुराण में दिया गया है। इसमें सर्वतोभद्र एक
घर का उल्लेख है जिसमें 4 दरवाजे और दालान है। मंदिरों और शाही महलों में ये विशेषता होती है। इस मत्स्य पुराण में कई प्रकार के भवन जैसे वर्धमान, स्वास्तिक, नंद्यावर्त और रूचक का भी उल्लेख जो है वो किया गया है। मत्स्य पुराण में सैन्य व्यवस्था जो है उसके बारे में भी बताया गया है। इस समय की सैन्य व्यवस्था का जो वर्णन है वो क्या था उसके बारे में मत्स्य पुराण में बताया गया है कि 2 क्षेत्र जो हैं, एक और दोनों क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। एक और यहाँ पे दान, व्रत, उत्सव, तीर्थ यात्रा आदि को प्रोत्साहित करने के लिए बताया गया है। वहीं दूसरी ओर शास्त्र में राजकर्म, शासन, भवन निर्माण, राज्य कानून आदि जो जीवन संबंधी विषय शामिल हैं। सावित्री और सत्यवान की जो प्रसिद्ध कहानी है जो प्राचीन भारत में नारी जाति की वीरता को सामने रखती है, और जो वाराणसी में प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन भी मत्स्य पुराण में मित्रों किया गया है। अब मत्स्य पुराण में पुरुषार्थ जो है, यानी जो आदमी का, मनुष्य जो प्रयास करता है जिंदगी को सफल बनाने के लिए, उसके बारे में भी बताया गया है। और ये बताया गया है कि ये सब में प्रधान है। अगर जैसा मनुष्य पुरुषार्थ करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। अब इसमें मत्स्य पुराण में ये बताया गया है कि दोनों में से कौन बड़ा है, पुरुषार्थ यानी जो पुरुष के द्वारा की जाने वाली मेहनत या ईश्वर। इसका उत्तर देते हुए भगवान स्वयं ये कहते हैं कि पुरुषार्थ वह पुरुषार्थ है जिसका फल भगवान देते हैं। विद्वानों के अनुसार मत्स्य पुराण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसका जो एक श्लोक है वो इसके बारे में पूर्ण रूपेण बताता है। नाल से संचन बताने अर्थन न च देव पुरायणे तस्मात् सर्व प्रत्ययनेन आचारेद धर्म मुत्तमम। यानी कि जो लोग आलसी हैं, जो केवल परमात्मा के भरोसे रहते हैं, वे धन कमाने में कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे धर्म के लिए प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, ताकि वो जिंदगी में कामयाब जो हो जाए। मत्स्य पुराण में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया। जो उस समय प्राकृतिक जो चीजें थी उनके बारे में पूरी तरह बताया गया है। हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत, नर्मदा, वाराणसी की सुंदरता का उल्लेख इसमें किया गया। मत्स्य पुराण में यह भी बताया गया कि शकुन और अपशकुन क्या होता है। दान, स्वप्न, विचार आदि का भी वर्णन किया गया है। विभिन्न देवताओं का उल्लेख भी किया गया है। देवताओं की मूर्तियों को कैसे बनाया जाना चाहिए और उनके अंदर क्या रखा होना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत रूप में बताया गया है। भगवान विष्णु जी की मूर्ति कैसे बनानी चाहिए। भगवान विष्णु जिन चीज़ों को धारण करते हैं, जैसे शंख, चक्र, गदा है, वे एक छत्र के आकार में कैसे संयुक्त रूप से दिखाए जाते हैं। मूर्ति में शंख की तरह ग्रीवा, शुभ नेत्र, ऊंची नाक, सीप जैसे कान आदि दिखाई देने चाहिए। ये मूर्ति बनाने के बारे में विष्णु भगवान की जो मूर्ति बने उसमें बताया गया है। मूर्ति की या तो 8 भुजाएं होनी चाहिए, 4 भुजाएं होनी चाहिए। जब भगवान विष्णु की भुजा निर्मित हो जाए तो विष्णु के दक्षिण भाग में गदा, शंख, दिव्य चरण आदि रख देना चाहिए और बाएं भाग में शंख और चक्र रखना चाहिए। साथ ही मादा मूर्ति कैसे बनाई जाती है इसकी भी जानकारी इसमें दी गई है। मत्स्य पुराण में ऋषि मुनियों के बारे में काफी जानकारी दी गई है। भृगु, अंगिरस, अत्रि, कुशिक, कश्यप, विशेष आदि ऋषियों, गोत्रों, कुलों आदि के नाम भी दिए गए हैं। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का जो उल्लेख है वो किया गया है तथा उनके नामों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। नरसिंह और बराह अवतारों के बारे में उनके चरित्र जो हैं वो पूर्ण रूप में इसमें दर्शाए गए हैं। देव असुर संग्राम में दोनों पक्षों के वीरों का भी परिचय जो है वो करवाया गया है मत्स्य पुराण में। अब मत्स्य पुराण में जो सबसे बड़ी जो कथा है वो क्या है, वो सावित्री और सत्यवान जो है, कैसे सावित्री जो है वो जम से अपने पति सत्यवान की जान को बचाकर लाती है, इसके बारे में पूरा विवरण जो है वो मत्स्य पुराण में दिया गया है। ये कथा जो है 7 भागों में विभाजित की गई है। इस कहानी का उद्देश्य सामान्य रूप से मानव जाति और विशेष रूप से स्त्री जाति के लिए अपने जीवन साथी के प्रति वफादारी के आदर्श को सामने रखा गया है। भगवान विष्णु समय में इसमें कहते हैं कि पतिव्रता धर्म इतना शक्तिशाली है कि पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्रियां
कि अवज्ञा जो है मृत्यु के देवता यमराज भी नहीं कर सकते, उनका भी उनका कहना मानना पड़ता है, अवज्ञा नहीं कर सकते। और इसमें कई जो है अन्य जो पतिव्रता स्त्रियां इतिहास में हुई हैं उनका वर्णन भी इसमें किया गया है। मत्स्य पुराण में आयुर्वेद जो पुराण जो है उसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है उसके बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है, जैसे कि जेवादिका, ककोल, आमलिका, शालपर्णी, मुग्धपर्णी, मशपर्णी, सारिवा, बाला, धारा, शपसन, वृद्ध, वृति, कांटाकर की अर्किका, द्रोणी, धर्म, रेणुका, मधुपर्णी, बिद्रीकंद, पीपल, ताल, मधुक, शतपुष्पा, विभिन्न औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ जो हैं जड़ी बूटियाँ शामिल की गई हैं। राजशिंसकी, शीतपाकी, कुबेरक्षी, बल्य, शालुक, त्र्युष, केसर, क्षीर, पुंश, वश्य, मज्झा, धृत, सुरा, आसव, मध्यम, नीम, अरिष्टिक आदि जो है इसमें प्रमुख जो हैं इनके बारे में बताया गया है। आयुर्वेदिक की जो है हर एक चीज़ के बारे में मत्स्य पुराण में पूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है मित्रों। अब क्योंकि मत्स्य पुराण का जो है ताल्लुक जो है वो महान जल प्रलय और प्रलय के जो दिन थे उनके बारे में भी इसमें पूर्ण रूप से बताया गया है। अब सबसे बड़ी बात जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि मत्स्य पुराण में एक ऐसे मंदिर का उल्लेख भी किया गया है जो आपके हर एक प्रकार के मंगल दोष को जो है वो दूर करता है। मित्रों, ये मंदिर कौन सा है? ये मंदिर है अंगारेश्वर मंदिर। जो अंगारेश्वर मंदिर है इसे ही मंगल ग्रह का जो है वो जन्म स्थान बताया गया है। उज्जैन के 84 महादेवों में 43वें महादेव हैं अंगारेश्वर महादेव, इन्हें मंगलनाथ भी कहा जाता है। तो ये उज्जैन में स्थित है ये मंदिर। अब इस अंगारेश्वर मंदिर का जो उल्लेख है मित्रों वो आपको मत्स्य पुराण में मिल जाएगा। मंगलनाथ क्योंकि कहा जाता है शिव भगवान को, ये विश्व का एकमात्र मंगल ग्रह मंदिर है। यहाँ पर मंगल ग्रह की सीधी किरणें पड़ती हैं, यहीं से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा से ये किरणें मंगल ग्रह के प्रतीक शिवलिंग पर पड़ती है और कर्क रेखा से ये किरणें मंगल ग्रह का प्रतीक जो है शिवलिंग के पड़ते हुए शिप्रा नदी के तट पर स्थित इस मंदिर का जो उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में भी किया गया है और इसे ही मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति कुंडली में मंगल भारी हो तो अंगारेश्वर महादेव मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजन करने से उन्हें लाभ होगा। असल में अंगारेश्वर मंदिर में भगवान शिव ही मंगलनाथ के रूप में विराजमान है। इस मंदिर की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यहाँ होने वाली भात पूजा है। अब पुराणों में चूंकि मंगल को पृथ्वी का पुत्र बताया गया है, अंत का सूर्य का नाम का जो दैत्य था उसको भगवान से वरदान मिला था कि उसके रक्त से सैकड़ों दैत्य जो है जन्म लेंगे। यह वरदान मिलने के बाद दैत्य ने अवंतिका यानी कि उज्जैन में तबाही मचा दी थी। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ स्वयं अंधकासुर से युद्ध करने आए। दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध करते करते भगवान शिव का पसीना बहने लगा, उनके पसीने की बूंदें धरती पर गिरी और उसी से मंगल ग्रह का जन्म हुआ। इसके बाद मंगल ग्रह ने दैत्य के शरीर से गिरी रक्त की सारी बूंदों को सोख लिया। इससे मंगल ग्रह का जो रंग था वो लाल हो गया मित्रों। और यहाँ मंगलेश्वर शिवलिंग का आकर्षक श्रृंगार और षोडशोपचार पूजन आरती के बाद अग्नि स्थापन, नवग्रह स्थापन, पूजन कर हवन संपन्न जो है वो मित्रों किया जाता है। अब मंगल दोष से अगर मुक्ति पानी है आपको तो अंगारेश्वर मंदिर में जाइए, पके हुए चावल को ठंडा कर उसमें पंचामृत मिलाकर मंगलेश्वर शिवलिंग पर अर्पित करें। मनुष्यों के अनुसार चूंकि मंगल ग्रह की एक प्रकृति गर्म है इसलिए शीतलता देने एवं मंगल दोष की निवृत्ति के लिए भगवान मंगल देव को पके हुए चावल ही चढ़ाए जाते हैं। अब उज्जैन जाकर आप अंगारेश्वर मंदिर में अगर पूजा करेंगे तो आपको कई प्रकार की जो है मंगल दोष से निवृत्ति मिलेगी और आपको मंगल जो अच्छा वो उपाय देना शुरू कर देगा, अच्छा देने के फल देना शुरू करेगा। और जो
आपकी मनोकामना है वो भी पूर्ण होगी। अब लक्ष्मी प्राप्ति के जो उपाय हैं उसके लिए भी आपको, यानी कि मैं पूर्ण रूप से बताऊंगा। मत्स्य पुराण के बारे में आपको बता दिया। ये हमारे जो 18 पुराण हैं उनमें से एक पुराण है। आशा करता हूं कि ये विषय जो है वो सुमन जी को पसंद आया होगा और मैं उनका धन्यवादी भी हूं। उन्होंने पुराणों के बारे में जो विषय मुझे भेजा उसके बारे में आपको वीडियो बनाई मैंने। आप तो आप इस वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कोई कमी रह गई तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा और भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करूँगा कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। नमस्कार, आपका दिन